तंत्र में चक्र एक शक्तिशाली केंद्र है जहां नाड़ियां खास तरीके से मिलकर ऊर्जा का भंवर बनाती हैं। नाड़ियों की तरह चक्रों की प्रकृति भी सूक्ष्म होती है। उनका भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता। वे अक्सर एक त्रिकोण बनाते हुए मिलते हैं, वृत्त की तरह नहीं जैसे चक्र शब्द संकेत करता है। हर मशीन में सभी घूमने वाले पुर्जे हमेशा गोल नहीं होते हैं, क्योंकि ये गोलाकार चीज ही कम से कम घर्षण के साथ घूम सकती है। इन ऊर्जा केंद्रों का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि चक्र या पहिया गतिशीलता का एहसास कराता है। शरीर में कुल 114 चक्र हैं, 2 शरीर के बाहर हैं और 112 शरीर के अंदर। इन 112 चक्रों में से 7 मुख्य चक्र हैं। अधिकतर लोगों के लिए इनमें से 3 चक्र सक्रिय रहते हैं, बाकी या तो मंद या कम सक्रिय रहते हैं। आपको अपना सांसारिक जीवन जीने के लिए सभी 114 चक्रों को सक्रिय करना नहीं होता है। बस कुछ ही चक्रों की सहायता से आप एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको पूरे 114 चक्र सक्रिय करने हो तो आपको शरीर का बिल्कुल आभास भी नहीं रहेगा। योग का उद्देश्य आपके ऊर्जा सिस्टम को इस तरह से सक्रिय करना है कि आपकी शारीरिक चेतना लगातार नीचे होती रहे, ताकि आप यहाँ बैठकर शरीर में रहें लेकिन खुद शरीर में ना रहें। दक्षिण भारत में सदाशिव ब्रह्मोंद नाम के एक प्रसिद्ध योगी थे। वे निरकाया थे, जिनका शाब्दिक अर्थ शरीर विहीन योगी होता है। उनको अपने शरीर के होने का कोई आभास नहीं रह गया था। इस अवस्था में कोई व्यक्ति को कपड़े पहनने का ख्याल भी नहीं रहता। वे बस नंगे ही घूमते थे। इस अवस्था में वो घर, संपत्ति या भौतिक सीमा का कोई बोध नहीं रहता। योग परंपरा में इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। जब आपकी ऊर्जाएं एक उच्च अवस्था में होती हैं और भौतिक अस्तित्व का बोध इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति के लिए कई दिनों तक बिना किसी बाहरी पोषण के गुजारा कर लेना भी बहुत आसान होता है। मानव शरीर तंत्र में चक्रों की क्या भूमिका है? 7 मौलिक चक्र हैं। मूलाधार जो गुदा और जननांग के बीच स्थित होता है, स्वादिष्ठान जो जननांग से ठीक ऊपर होता है, मणिपूरक जो नाभि से 3/4 इंच नीचे होता है, अनाहत जो पसलियों के मिलने की जगह के नीचे गड्ढे में होता है, विशुद्धि जो कंठ में होता है, आज्ञा चक्र जो दोनों भवों के बीच में होता है, और सहस्रार चक्र जिसे ब्रह्मांड भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है। यह नवजात बच्चों के सिर में सबसे कोमल जगह होती है। ये चक्र 7 विभिन्न आयाम हैं, जिनके माध्यम से आपकी ऊर्जा को अभिव्यक्ति मिलती है। आपके भीतर होने वाले अनुभव, क्रोध, पीड़ा, शांति, खुशी और परमानंद आपकी जीवन ऊर्जा की अभिव्यक्ति के अलग अलग स्तर हैं। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और नींद का सबसे प्रमुख स्थान होगा। अगर आपकी ऊर्जा स्वादिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में सुख प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में प्रबल है तो आप एक कर्मशील व्यक्ति होंगे। आप दुनिया में बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आपकी मौजूदगी बहुत शक्तिशाली होगी। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप बौद्धिक स्तर पर अपनी सिद्धि पा ली है। यह बौद्धिक सिद्धि आपके अंदर स्थिरता और शांति की अवस्था ला सकती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी हालात हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस तीव्रता के अलग अलग स्तर हैं। सुख तलाशने वालों के जीवन में भोजन और नींद के पीछे भागने वालों की तुलना में अधिक तीव्रता होती है। वह व्यक्ति जो इस दुनिया में कुछ नया करना चाहता है, उसकी तीव्रता सुख तलाशने वाले से ज्यादा होगी। एक कलाकार या सृजनात्मक व्यक्ति के जीवन में इन 3 लोगों की तुलना में अधिक तीव्रता होती है। अगर आपने विशुद्धि को पा लिया, यह तीव्रता का बिल्कुल अलग आयाम होता है और आज्ञा स्तर का उससे भी ऊंचा है। एक बार एक इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परमानंद में झूमता है।
आप बिना किसी बाहरी उकसावे के ही आनंद में झूमते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं ने उस चरम शिखर को छू लिया है। निचले और ऊपरी चक्रों की बात करना भ्रामक हो सकता है। यह कुछ कुछ एक बिल्डिंग की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत बेहतर नहीं होती, नींव कमतर नहीं होती। किसी बिल्डिंग की क्वालिटी, जीवन का स्थिरता और सुरक्षा काफी हद तक उसकी छत की तुलना में उसकी नींव पर अधिक निर्भर करती है। उदाहरण के लिए भौतिक शरीर में आपकी ऊर्जा को कुछ हद तक मूलाधार में होने की आवश्यकता है। मूल का अर्थ है जड़ या स्रोत और आधार का अर्थ है नींव। शरीर की बनावट में यह आधार है। अगर आपको विकास करना है तो आपको इसे उन्नत बनाना होगा। साथ ही चक्रों का न केवल भौतिक आयाम होता है बल्कि आध्यात्मिक आयाम भी होता है। चक्र दो आयामों में से किसी एक आयाम में जाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक और संबंधित चक्र शरीर को स्थिर आधार से जुड़ा रखने में अधिक संबंध रखते हैं। ये गुण धरती और आत्म सुरक्षा से जुड़े हैं। जब आपकी ऊर्जा इन चक्रों में प्रबल होती है तब आपके गुण सांसारिक होते हैं और आप प्रकृति की पकड़ में अधिक होते हैं। ऊपरी चक्र विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार और संबंधित चक्र ऐसे केंद्र जो आपके धरती के आकर्षण से दूर खींचते हैं। ये अनंत की लालसा से संबंध रखते हैं। वे आपको उस शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनाते हैं जिसे हम आमतौर पर कृपा कहते हैं। बीच का चक्र अनाहत इन दो वर्गों के बीच का संतुलन है। यह आपके निचले और ऊपरी चक्रों के बीच के स्थान की तरह है। आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति और मुक्ति की ओर जाने की प्रवृत्ति के बीच का स्थान। इसे एक दूसरे को काटते हुए त्रिभुजों के रूप में दर्शाया गया है। एक त्रिभुज का सिरा नीचे की ओर और दूसरे का ऊपर की ओर होता है, जिसमें 6 सिरों वाला एक सितारा या स्टार बना होता है। कई धार्मिक परंपराओं ने इसे एक पवित्र प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन संस्कृतियों में कुछ आत्मज्ञानी लोगों ने अपनी परम प्रकृति को अनाहत के माध्यम से प्राप्त किया था और उन्होंने इस चक्र को काटते हुए त्रिभुजों को अपने भीतर देखा था। विशुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है छलनी। यह चक्र आपके कंठ के गड्ढे में स्थित है। अगर आपका विशुद्धि शक्तिशाली हो जाता है तो आपके पास अपने भीतर प्रवेश करने वाली हर चीज को छानने की और उसे स्वीकार करने या न करने की क्षमता होती है। या दूसरे शब्दों में, एक बार आपका विशुद्धि बहुत सक्रिय हो गया तब आप इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि बाहरी प्रकृति का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता है। भारतीय प्रतिमाओं में आदि योगी को नीलकंठ यानी नीले गले वाला दर्शाया गया है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया के विष को छानने उसे अपने गले में रोक देने में सक्षम है। वे उसे अपने अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा चक्र में प्रवेश कर जाती हैं, जो आपकी भौहों के बीच स्थित है, तब आपको बौद्धिक स्तर पर ज्ञान हो जाता है, लेकिन अनुभव के आधार पर फिर भी मुक्त नहीं होते हैं। भारत में 8वीं सदी में महान रहस्यदर्शी दार्शनिक आदि शंकर ने देश भर में यात्राएं की और आध्यात्मिक शास्त्रार्थ में अनगिनत पंडितों को हरा दिया। उनका तर्क अकाट्य था, क्योंकि आज्ञा चक्र में एकत्व का अनुभव व्यक्ति को बौद्धिक अंतर्दृष्टि और बोध का असाधारण स्तर प्रदान कर देता है। 7वां चक्र सहस्रार वास्तव में आपके शरीर के ठीक बाहर स्थित होता है। अधिकतर लोगों के लिए यह निष्क्रिय रहता है। यद्यपि आध्यात्मिक अभ्यास से या तो बहुत तीव्र तरीके से जीवन जीने से आप इसे सक्रिय कर सकते हैं। अगर आप अपने सहस्रार तक पहुंच जाते हैं तो आपका अनुभव फिर केवल बौद्धिक नहीं रह जाता, वह आपके अनुभव में उतर आता है। आप अपने अवर्णनीय आप परमानंद में गोता लगाते हैं और गहनतम रहस्यमय क्षेत्र आपके लिए खुलने लगते हैं। अगर आवश्यक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन पैदा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक साधना की गई हो तो आप परमानंद की ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती है। भारतीय परंपरा में इस परमानंद में डूबे रहस्यदर्शियों को अवधूत कहा जाता है। वे चेतना की इतनी बदली हुई अवस्था में होते हैं, उनके आसपास रहने वाले लोगों को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है
और उनकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि वे जीवन के भौतिक पहलुओं को अपने आप संभाल पाने में सक्षम नहीं होते हैं। मौलिक रूप से किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को मूलाधार से सहस्रार की यात्रा की तरह एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास के रूप में देखा जा सकता है। योग पद्धति में कई प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास हैं जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जाओं को एक चक्र से दूसरे चक्र में ले जाने में सहायता करते हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्रार में जाने का कोई मार्ग नहीं है। आपको उसमें से छलांग लगानी होती है या उसमें गिरना होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु की जबरदस्त महत्ता के पीछे यह एक कारण है। आज्ञा से सहस्रार में छलांग लगाने के लिए आध्यात्मिक भरोसे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपके सामने अतल कुंड है और कोई आपको उसमें कूद जाने को कहता है। ऐसा कर सकने के लिए आप या तो पूरी तरह से पागल होंगे या आप में असाधारण साहस होगा या आपको उस व्यक्ति पर अटूट भरोसा होगा। बहुत कम ही लोग इतने पागल होते हैं कि वे अपना जीवन पूरी बेफिक्री से जी सकें। अधिकतर लोग सावधानी से और अपनी सीमाओं की रक्षा करने की ज़रूरतों से संचालित होकर जीते हैं। यह आयाम तुलना से परे है। यह आपको एक अलग इकाई के बजाय सर्वसमावेशी आनंद प्रकृति में आनंद से परे की निश्चलता में पहुंचाता है। खुली आंखों से अपने भवों के बीच के स्थान से 6 से 9 इंच की दूरी पर 12 से 48 मिनट तक अपना ध्यान केंद्रित करने से आपको अलग अलग चक्रों के प्रकृति की संरचना का एहसास हो सकता है।